आपके लिए एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि ईरान युद्ध के कारण भारत की इकोनॉमी सारी की सारी डिस्टेबलाइज हो गई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई है, बुरी तरह से डामाडोल हो गई है। और उसको ध्यान में रखते हुए हमारे 4 से 5 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म हो गए हैं पिछले 15 दिन के अंदर, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी की हालात पैदा हो गए हैं। आप यकीन मानेंगे, देश में इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए हैं, आर्थिक इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए हैं। आप कहोगे उसका सबूत क्या है? अल्टीमेटली सबूत भी तो पेश करना जरूरी है कि क्या सबूत है कि भारत में आर्थिक इमरजेंसी लगा दी गई है। डिक्लेयर भले ना किया हो, आज भारत सरकार ने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाकर तैयार कर दिया। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड यानी कि आर्थिक स्थिरता का फंड। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड तो तभी होता है जब देश डिस्टेबलाइज होता है, जब देश आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से अस्थिर होता है, तब इस किस्म के स्टेबलाइजेशन फंड्स आते हैं। और अचानक से चूंकि इंडिया की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो चुकी है, बुरी तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में है, इकोनॉमिक इमरजेंसी की कंडीशन आ गई है, आज सरकार ने अचानक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना कर दी, ईएसएफ। और इसको आज प्रपोज किया। इसका मकसद क्या है कि जो भारत के अंदर जो अस्थिरता है, जो वोलेटिलिटी है, उसको संभाला जाए। जंग से जो हालात पैदा हुए हैं और हमारी इकोनॉमी जो बर्बाद हुई है और उससे जो इमरजेंसी पैदा हुई है, उसको संभाला जाए। सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए इस साल के लिए अचानक से निर्मला सीतारमण आती है और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड को वहां पर प्रस्तावित कर देती हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है कि जहां पर इस किस्म का कोई फंड इमीडिएटली प्रपोज किया जाए। शुरुआत में एकदम से 1 लाख करोड़ रुपए से फंड आया, 1 लाख करोड़ से इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। यह इशारा करता है कि देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी के हालात हैं। सिर्फ 15 दिन के अंदर 5 लाख करोड़ का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट खत्म हो गया, जीरो पे आ गया। सिवाय थोड़ा बहुत जो चाइना से आ रहा है, जा रहा है, या जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, बाकी पूरा दुनिया इंडिया के लिए ब्लॉक पड़ी है। ना कुछ आ रहा है, ना कुछ जा रहा है। पर डे का लॉस 30 से 32 हजार करोड़ का ट्रेड का है, 30 से 32 हजार करोड़ का। आज 14 दिन हो गए, 4,20,000 करोड़ का लॉस आपके सामने खड़ा है, बिल्कुल। और आपको मैं बताऊं, ये हालात इकोनॉमिक इमरजेंसी वाले हालात हैं। क्यों स्थापित किया गया फंड? पर्पस सुनिए, $12 बिलियन की लागत से फंड बनाया गया है। $12 बिलियन की लागत से यह मोदी सरकार ने फंड बनाया है, ताकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है मिडिल ईस्ट से जो निकल रही है और डोमेस्टिक इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज होने से बचाने के लिए शब्द यूज किए गए हैं, टू प्रिवेंट द डोमेस्टिक इकोनॉमी फ्रॉम बीइंग डिस्टेबलाइज। साहब, इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो चुकी है, उसको रोकने के लिए नहीं, ये हो चुकी है, अब उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और कॉन्टेक्स्ट क्या है? फंड इज डिजाइन टू हैंडल पोटेंशियल रेवेन्यू शॉक and rising subsidies for fertilizers and cooking gas as mentioned in the discussion regarding supplementary। कि जो रेवेन्यू शॉक्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास टैक्स आना है वो नहीं आएगा। रेवेन्यू शॉक का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास टैक्स आना है केंद्र सरकार के पास, वो नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक गतिविधियां नहीं है, इकोनॉमिक सेल एंड परचेज नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट नहीं है, तो आपके पास जीएसटी कहां से आएगा? अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं आएगा, व्यापार नहीं होगा, तो इनकम कहां से आएगी? इनकम नहीं आएगी तो आपके पास टैक्स कहां से आएगा इनकम का? तो सोचिए, यहां पर वर्ड यूज किया गया है पोटेंशियल रेवेन्यू शॉक, रेवेन्यू लॉस नहीं, रेवेन्यू शॉक। और राइजिंग सब्सिडीज फॉर फर्टिलाइजर। क्यों? क्योंकि 88 रुपए का रुपया आज 92 रुपीज 50 पैसे पे आ गया, 92 रुपीज 50 पैसे पे। और आपको कुकिंग गैस के लिए भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इसके बाद आपने आज 2 लाख करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड ली और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड आपने स्थापित किया। कमाल की बात है। अब ये कहते हैं कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि कैसे भी करके जो हमारी इकोनॉमी जो डिस्टेबलाइज हो रही है उसको रोका जा सके, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है जो ईरान से निकली है उसको संभाला जा सके, और देश में जो हमारी इकोनॉमिक गतिविधियां हैं उसको वापस लाइन पर लाया जा सके। दोस्तों, ये खबर जैसे अभी आई, इसने मुझे चौंका दिया। मैंने कहा ये इसको आप साधारण रूप से मत लीजिएगा, ये सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड नहीं है, ये इकोनॉमिक इमरजेंसी है इंडिया में, जहां पर आपके रेवेन्यू शॉक की बात की जा रही है, रेवेन्यू लॉस की बात नहीं की जा रही। अगर वो कहते हैं कि रेवेन्यू लॉस होता था
तब तो ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में पार्लियामेंट में कहा गया टू मीट विद द रेवेन्यू शॉक, इसका मतलब कि रेवेन्यू के अंदर, टैक्स कलेक्शन के अंदर बड़ी गिरावट इसी महीने आएगी और अगले महीनों के अंदर आएगी अगर यह युद्ध चलता रहता है तो। इसी को मैंने कहा ना कि ये इकोनॉमिक इमरजेंसी इन इंडिया है। और ये इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसे ही ये खबर आती है, सुबह तक स्टॉक मार्केट 300 400 500 पॉइंट चल रहा था, लेकिन जैसे ये खबर आती है कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बना दिया गया 1 लाख करोड़ का, $12 बिलियन का, हम समझ गए कि देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दी गई है, घोषित नहीं की गई। और अचानक से मार्केट ने इसको कैच किया और मार्केट को लगा कि ये कुछ गलत हो गया भाई। इसका मतलब इंडिया इस समय पूरी तरह से डिस्टेबलाइज है। पूरा का पूरा जो कहा जाता है ना, हमारे फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हैं साहब, फंडामेंटल के पेच ढीले हो गए। ये रेत की इमारत की तरह भर भराकर इस समय गिर रही है। रुपया 92 रुपए, 92 रुपीज 50 पैसा के ऊपर नीचे सिंक हो गया है। और साथ में क्रूड ऑयल $100 से ऊपर, और साथ में रशिया से खरीद रहे हो तो $10 का वॉर प्रीमियम भी साथ में, यानी कि $110 का। और अभी मेरे पास एक खबर आई है और बता दूं, खाने के तेल की प्रॉब्लम हो गई है, उसकी कीमत बढ़नी शुरू हो गई है। खाने का तेल जो 88 रुपीज में आता था डॉलर में, अब अचानक से 92 रुपीज 50 पैसा के रेट से आएगा। इसका मतलब 5% का रेट इंस्टेंटली बढ़ गया। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कीमत ना बढ़ी हो। दवाइयों की कीमत हो, पीने के पानी की, मिनरल वाटर की कीमत हो, वो भी बढ़ने जा रही है। हर वो चीज, केमिकल्स हो, मेटल्स हो, या जो भी चीजें क्रूड से बनती है, 6000 प्रोडक्ट है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी महंगाई का तांडव आपके सामने अप्रैल और मई में आपके सिर पर नहीं आएगा। जी हां, कभी ऐसा होगा सोचा नहीं था। इट इज इकोनॉमिक इमरजेंसी इन इंडिया। तभी तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड आता है, तभी तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड आता है। इकोनॉमिक को स्टेबलाइज तभी किया जाएगा जब वो डिस्टेबलाइज है। तो स्टेबलाइजेशन फंड क्यों आएगा? क्योंकि इकोनॉमी इज डिस्टेबलाइज्ड हाईली। अब कोई माने या कोई ना माने, सच यही है। तो जो नाम रखा गया है, जो इकोनॉमिक जो इमरजेंसी है, वो यहां पर ऑलमोस्ट लगा दी गई है। एक शख्स लिखते हैं, शायद वो स्पेलिंग की बात कर रहे हैं उसमें, वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड हैज बीन मूटेड, 1 लाख करोड़, $12 बिलियन दिए गए। भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय गर्त में, और उसको संभालने की कोशिश ESF के द्वारा, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के द्वारा। इमरजेंसी की सिचुएशन भारत में। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।